स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ पोलोमियल्स और उसके अंदर हमारा लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम क्या करेंगे, आज मोनोमियल्स को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई किया था, यानी एक टर्म को एक टर्म से मल्टीप्लाई करना सीखा था। लेकिन आज हम क्या करेंगे, एक टर्म को दो टर्म वाली पोलोमियल से मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। जिस पोलोमियल के अंदर एक टर्म होती है उसको हम क्या कहते हैं, मोनोमियल कहते हैं, और जिसके अंदर दो टर्म्स होते हैं उसको क्या कहते हैं, बाइनोमियल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। पहले आप सीख चुके हैं कि हमने कैसे मल्टीप्लाई करना है एक मोनोमियल को मोनोमियल से। तो अगर आपको उसकी समझ आ गई है तो आपके लिए ये क्वेश्चन जो है मुश्किल नहीं होगा, इसको सॉल्व करना जो है बहुत इजी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सिंपल स्टेप्स हैं, जिस तरह आपने पहले सीखा था कि आपने एक टर्म को एक टर्म से कैसे मल्टीप्लाई करना है, तो आज हम सीखेंगे कि एक टर्म को दो टर्म से मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली यूज़ होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। वो क्या होती है, तो मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ। अगर आपके पास ब्रैकेट के बाहर जो है कोई नंबर हो और अंदर भी कुछ नंबर्स हों, तो हम क्या करते हैं, उसको ब्रैकेट वाले नंबर को अंदर जाके क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं हर नंबर से। यानी कि 3 जो है मल्टीप्लाई होगा x के साथ और 3 मल्टीप्लाई होगा y के साथ। इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यानी ये जो 3 हमारे पास नंबर है ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया अंदर जाके दो टर्म्स के हिसाब से। तो रूल सिंपल है, आपने क्या करना है, सबसे पहले इस 2x को मल्टीप्लाई करना है इस 3x² के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। ब्रैकेट्स लगा लेनी आपने ताकि आपको जो है यहाँ पे साइन में प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले 2x लिखेंगे, उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, फर्स्ट टर्म के साथ। वो क्या है हमारे पास, -3x²। तो यहाँ पे आपने लिखना है 2x मल्टीप्लाई बाई -3x²। ब्रैकेट क्लोज हो गई। उसके बाद आपने ये साइन देखना है, जो साइन यहाँ पे है प्लस का या माइनस का, और इसका साइन देखना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो आपने पॉजिटिव राइट करना है यहाँ पे। उसके बाद क्या करना है, आपने इस 2x को मल्टीप्लाई कर देना है सेकंड टर्म के साथ 2xy के साथ। तो पहले क्या लिखेंगे, हम 2x लिखेंगे। तो 2x लिखने के बाद आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। हमारी जो सेकंड टर्म है वो कौन सी है, 2xy है। यहाँ पे आपने क्या करना है, 2xy से मल्टीप्लाई कर देना है। ब्रैकेट क्लोज हो गई। तो ये तो फर्स्ट स्टेप है, हमने क्या किया, सिंपली इसको राइट कर लिया। अब क्या करेंगे, जिस तरह हमने एक टर्म को एक टर्म से मल्टीप्लाई किया था वही बात यहाँ पे आ गई है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सिंगल टर्म है, ये भी सिंगल टर्म है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। उसके बाद प्लस का साइन है, उसके बाद ये भी सिंगल टर्म है और ये भी क्या है, सिंगल टर्म है। तो वही काम आपने क्या करना है, 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले साइन देखना है। यहाँ पे हमारे पास है पॉजिटिव साइन और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव साइन। तो प्लस माइनस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो आपने माइनस साइन लगा लिया। उसके बाद आपने कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करने हैं। कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करें, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ, 3 के साथ, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। फिर आपने ब्रैकेट लगानी है और x को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, x² के साथ, x मल्टीप्लाई बाय x²। तो ये 3 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले साइन, उसके बाद कोएफिशिएंट, उसके बाद वेरिएबल्स। आगे भी यही काम करना है आपने। प्लस का साइन है, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे हमारे पास प्लस ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगी। उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आपको स्टेप बाय स्टेप राइट करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो। आप चाहें तो डायरेक्ट जो है 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके 4 भी राइट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास x है, x हमारे पास क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 2xy के साथ। तो 2 पहले आ चुका है, हमने क्या करना है, सिंपली वेरिएबल लिखने हैं xy, ब्रैकेट क्लोज। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप आ गया, इसमें हमारा आंसर आएगा। इसमें क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई करना है, माइनस तो वैसे आएगा साइन। उसके बाद 2 3 क्या होता है, हमारे पास 6 होता है, 2 3 6। उसके बाद आपने यहाँ पे यूज़ करना है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। जो फर्स्ट लॉ होता है एक्सपोनेंट का, पावर्स का, उसमें क्या होता है, अगर बेस सेम होती है, ये बेस हमारे पास x है, सेम है, पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। तो x की पावर क्या है, 1, इसकी पावर 1 है, इसकी 2 है। तो आपने क्या करना है, 1 + 2 क्या करें, इसको ऐड कर देना है। तो ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका रिजल्ट क्या आएगा, हमारे पास इसका 3 आ जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई हो गई। उसके बाद सेकंड है, यहाँ पे आप लिखें प्लस, और उसके बाद 2 2 4, 2 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो हमारा आंसर क्या आता है, 4 आता है। यहाँ पे 4 लिखेंगे। उसके बाद x को मल्टीप्लाई करना है xy के साथ। अब यहाँ पे देखें तो x मल्टीप्लाई हो रहा है xy के साथ। अब क्योंकि हमारा रूल ये है कि हमारे पास जो सेम बेस वाले वेरिएबल्स होते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं, तो x जो है सिर्फ x से मल्टीप्लाई होगा, बाकी y जो है साथ ऐसे रहेगा जिस तरह पढ़ा है। तो x हमारे पास क्या हो जाएगा, पावर्स यहाँ पे 1 है x की, यहाँ भी 1 है, तो x की पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, ऐड होके 2 बन जाएगी, और साथ क्या आ जाएगा, सिंपल y आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो चुका है, मल्टीप्लाई होके आ चुका है। हम नॉर्मली क्या करते हैं, प्लस का साइन पहले लिखते हैं, प्लस वाला टर्म। तो आप क्या करें, प्लस वाला टर्म को पहले लिख लें,
और जो माइनस वाली है उसको बाद में लिख लें, तो इससे कोई फ़र्क क्वेश्चन पे नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई होके आ चुका है। तो स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको ये बेसिक टॉपिक समझ आ गया होगा कि कैसे हमने एक मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। सिंपली आपने करना क्या है, जो आपकी टर्म बाहर दी गई है ब्रैकेट के, उसको आपने ब्रैकेट के अंदर जो दो हमारे पास टर्म्स होंगी बाइनोमियल्स, उनसे मल्टीप्लाई कर देना है। और आगे मल्टीप्लाई का मेथड सिंपल है, जैसे आप वन टर्म को वन टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, वही मेथड है बिल्कुल। तीन चीज़ें उसके अंदर हैं। सबसे पहले साइन देखना है, उसके बाद आपने कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करने हैं, और थर्ड पे क्या करना है, वेरिएबल मल्टीप्लाई करने हैं। बाकी साइन वैसे आ जाएगा, नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो वेरिएबल कैसे मल्टीप्लाई होंगे, आप जानते हैं, रूल ऑफ एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बेस सेम है, और क्या कर देनी है आपने, ऐड कर देनी है। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।